नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं शेखावत क्षेत्र में किस तरीके से किसान आंदोलन शुरू हुए, उनका स्वरूप क्या क्या था। ठीक है, इससे पहले अपन ने मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर के किसान आंदोलन सारे देख लिए हैं। ठीक है, तो आज अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को समझने के लिए अपन को पता है शेखावटी वाला एरिया कौन सा है। सीकर झुंझुनू वाला एरिया है अपना शेखावटी वाला एरिया। ठीक है, तो शेखावटी वाले एरिया में जो है सबसे पहला जो संगठन बनता है वो है अपना चिरवा सेवा समिति के नाम से। चिरवा सेवा समिति जो है 1918 में इस संगठन की स्थापना होती है। और ये संगठन वहां के झुंझुनू और सीकर के बहुत सारे जो सेठ साहूकार हुआ करते थे, उन्होंने मिलकर ये संगठन शुरू किया। उनका जो मुख्य मकसद ये था कि जब यहाँ पर कोई भी अकाल प्राकृतिक आपदा है, अकाल पड़े, ठीक है, दुर्भिक्ष फैले, है ना, भूखमरी फैले, तो उसमें क्या है वो पैसा इकट्ठा करके वो सामान्य गरीब जनों तक वो पैसा पहुंचे। ठीक है, तो ये उनका उद्देश्य था। तो गरीबों की मदद किया करते थे उस समय प्राकृतिक आपदाओं के समय। बाद में जो है इन्होंने अपना स्वरूप बदल के सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाने में या जन जागृति को प्रेरित करने में ये अपना रोल निभाने लगे, अपनी भूमिका अदा करने लगे। तो चिरवा सेवा समिति शुरू में प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध थी, बाद में जो है ये एक सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है कार्य करने वाली संस्था बन गई। बाद में जब खेतड़ी के राजा को इस बात का पता चला कि ये सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज मुखर कर रही है, ज्यादातर लोगों में जनजागृति का कार्य कर रही है, तो इन लोगों ने यहाँ के बहुत सारे नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे खेतड़ी राजा। तो एक बहुत बढ़िया संगठन हुआ करता था मारवाड़ी व्यापारिक संघ। ये बेसिकली कोलकाता का संगठन हुआ करता था। वहां के लोकल मारवाड़ियों द्वारा इन्फ्लुएंशियल जो मारवाड़ी हुआ करते थे उन्होंने ये संगठन बनाया था। और ये जो संगठन है वो वैसे बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा दोस्त हुआ करता था पहले। बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई तो अंग्रेजों का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। मतलब इस संगठन से अंग्रेजों की अच्छी जो है पहचान दी। तो इस वजह से जो है इस संगठन के दबाव की वजह से खेतड़ी के राजा ने जो है ये चिरवा सेवा समिति के जो कार्यकर्ता और नेताओं को जेल में डाला था उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कौन से संगठन ने हस्तक्षेप किया था? मारवाड़ी व्यापारी संघ कलकत्ता ने हस्तक्षेप किया था। कौन सी समिति जो है वहां पर प्राकृतिक आपदाओं के समय गरीबों की मदद किया करती थी? 1918 में चिरवा सेवा समिति 1918 में गठित हुई थी। और इसके बारे में ये जरूर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रख लेना, ये सामंती व्यवस्थाओं के विरुद्ध जन जागृति का काम करने वाली सेठों की एकमात्र एजेंसी है ये। ठीक है, इसी को चिरवा सेवा समिति को ही वो एजेंसी कहा जाता है जो सेठ साहूकारों की एजेंसी है लेकिन राजाओं के खिलाफ काम कर रही है। बेसिकली सेठ साहूकार और राजाओं के बीच में जो है एक आप कह सकते हो गठजोड़ है। और वो गठजोड़ इस प्रकार का है कि सेठ राजा जो है सेठ साहूकारों को प्रोटेक्शन देते हैं, उसके बदले में सेठ साहूकार जो है अच्छा अपना माल कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये उल्टा व्यवस्था हो रही, ये सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। कौन? ये चिरवा सेवा समिति वाले। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंठस्थ कर लेना, याद कर लेना, हो सकता है भविष्य में एग्जाम में आपसे पूछा जाए इनसे प्रश्न। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं शिखर वाले क्षेत्र में किस तरीके से किसान आंदोलन चला है। तो शिखर वाले क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में जानने के लिए अपन देखेंगे कि 1922 से ये संगठन चालू हो गया यहाँ पे, शिखर किसान आंदोलन। ठीक है, तो 1922 में क्या हुआ? 1922 में एक इवेंट हुई, वहां पर भयंकर प्राकृतिक आपदा बड़ी, अकाल पड़ा। और उस अकाल में वहां का एक सामंत हुआ करता था सीकर का, उसका नाम था कल्याण सिंह। तो ये कल्याण सिंह जी ने क्या किया, वहां के जो लोकल किसान थे, है ना, उनको अकाल में राहत देने के बजाय वहां का जो टैक्सेशन है ना उसमें 25% की वृद्धि कर दी। अब इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ा? एक तो किसान खुद का कर नहीं दे पा रहा है, एक तो प्रोडक्शन कम हुआ है अकाल पड़ने की वजह से, फिर उसमें 25% की कम वृद्धि कर दी। तो जब 25% की वृद्धि कर देगा तो किसान पर दोहरी मार पड़ गई, है ना। तो जब दोहरी मार पड़ जाएगी और ऊपर से कठोरता से और वसूल रहा है तो किसान जो है यहां से नाराज हो गए। ठीक है, तो नाराज हो गए तो किसानों ने एक विद्रोह कर दिया एक तरीके से। और किसानों ने विद्रोह कर दिया और लोगों को, इनको सामंतों को बेगार देना बंद कर दिया, या सामंतों को जो इनका भू राजस्व है वो देना भी बंद कर दिया। जब सामंतों को भू राजस्व देना बंद कर दिया तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे उस समय, वेब। ठीक है, तो इस आदमी का नाम याद रख लेना। तो अंग्रेज अधिकारी कौन हुआ करते थे? वेब। तो वेब ने खुड़ी गांव और कूदन गांव, दो गांव हुआ करते थे सीकर क्षेत्र में, उन गांव में जो है भयानक नरसंहार किया। ठीक है, भू राजस्व नहीं दे रहा था तो किसान नहीं दे रहे थे तो जबरदस्ती जो है भू राजस्व इकट्ठा करने की कोशिश करी और लोगों पर पर्याप्त अत्याचार किया, नरसंहार की एक कंडीशन कर दी। ठीक है, तो ये किसने किया था? वेब ने किया था। कहां पे किया था? खूटी गांव और कूदन गांव में किया था। ठीक है, तो अब अपने जो लोकल लीडर थे, पहले तो क्या था, बिजोलिया में इन्होंने कर लिया, बूंदी में इन्होंने कर लिया, लेकिन उस समय जो है अखबार वगैरह जो है इतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। अब जो है राजस्थान सेवा संघ बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुका है। राजस्थान सेवा संघ ने अपना अखबार तरुण राजस्थान अपना चालू कर दिया है और तरुण राजस्थान रामनारायण चौधरी के संपादन में चल रहा है।
अब रामनारायण चौधरी जी को जब ये बात पता चली कि खुद उधर कूदन गांव में, अपने शेखावटी में, खुड़ी गांव में जो है बहुत भयंकर अत्याचार हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, ठीक है, वेब द्वारा नरसंहार किया जा रहा है, तो उन्होंने ये जो न्यूज है वो तरुण राजस्थान के माध्यम से पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचा दी। जब पूरे भारत के कोने कोने में तरुण राजस्थान से ये जागृति पैदा हो रही है कि सीकर में किसान आंदोलन चालू हो गए हैं, ठीक है, तो ये न्यूज पहुंच के कहां जाती है, ये न्यूज पहुंच के भविष्य में डेली हेराल्ड के पास चली जाती है। ये इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर है डेली हेराल्ड। जब इसको पता चलता है तो इन्होंने जो है किसान के पक्ष में वहां इंग्लैंड में माहौल बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शिखर शेखावटी किसान के पक्ष में माहौल बनाने वाला ब्रिटेन में कौन सा समाचार पत्र कार्यरत था, वो था डेली हेराल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो डेली हेराल्ड इंग्लैंड का समाचार पत्र है, वो किसानों के पक्ष में लिख रहा है, सीकर के किसानों के पक्ष में अपने न्यूज़पेपर में। तो जब किसानों वहां पर माहौल बना इंग्लैंड में किसानों के पक्ष में माहौल बना और सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ माहौल बना, तो वहां पर जो है 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो लोकसभा, जैसे अपने संसद में लोकसभा राज्यसभा होते हैं, तो वहां का जो लोकल जो निचला सदन है जिसको लोकसभा बोला जाता है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है ये बात जो है पैट्रिक लॉरेंस पूछते हैं प्रश्न के जरिए। अब वो प्रश्न किससे पूछेंगे, वो भारत सचिव से पूछेंगे प्रश्न। भाई आपके यहाँ पर राजपूताना में एक सीकर रियासत है, और सीकर रियासत में इस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वेब जैसे जो अनाचारी अधिकारी है वो वहां के लोगों का शोषण कर रहे हैं, किसानों का शोषण कर रहे हैं। तो ये प्रश्न कौन पूछ रहा है, पैट्रिक लॉरेंस, इसका भी नाम याद रख लेना। ये सांसद है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे संसद का सदस्य है, सांसद है। तो पैट्रिक लॉरेंस प्रश्न पूछने किससे, भारत सचिव से तत्कालीन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपसे बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन से किसान आंदोलन के बारे में हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कशन होता है और प्रश्न पूछा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। तो वो कौन सा किसान आंदोलन है, अपना सीकर किसान आंदोलन है, 1922 में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो 1922 में तो जब हाउस ऑफ कॉमन्स में बात ही पहुंच जाएगी तो फिर ये निदान कर देंगे इसका आंदोलन का, ठीक है। वहां पे जाते हैं लोकल अधिकारी वगैरह, और वहां पर जो है किसानों को शांत करने का प्रयास किया जाता है, और अंततः ये किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ है अभी। फिर एक 1931 में एक घटना घटित होती है, क्योंकि देखो सीकर वाला क्षेत्र है ना, वहां पर सबसे ज्यादा है जाट किसान, ठीक है। तो वहां पर एक घटना ये घटित होती है कि एक फेमस संगठन था अखिल भारतीय जाट महासभा करके, ठीक है। इसका नाम था संगठन का अखिल भारतीय जाट महासभा। उस संगठन के जो हेड थे वो सर छोटू राम अपने चौधरी थे, ठीक है। तो अखिल भारतीय जाट महासभा के कुछ अधिकारी यहाँ पर आते हैं राजस्थान में, अपने शेखावटी वाले एरिया में, और 1931 में एक लोकल संस्था का निर्माण किया जाता है, और उस लोकल संस्था को बोलते हैं अपन राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, ठीक है। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा जो है 1931 में अपने शेखावटी वाले एरिया में खोली जाती है, जिसमें राजस्थान के सारे जाट किसानों का जो है एकीकरण एक तरीके से उनको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है, 1931 में अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा स्थापित की जा रही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनका जो इन संस्था का काम था ना, वो था सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करना, ज्यादातर लोगों को इकट्ठा करना, जो किसान लोग थे उन सबको इकट्ठा करना, और जो सामंती व्यवस्थाएं हैं, सामंती जो अत्याचार के रूप में जो से चीजें बार बार सामने आ रही है डेली नरसंहार के तौर पे, तो उन पर जो है लोगों की एक आवाज बन के उभरना, ये किसका काम था, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा का काम था। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो 1931 में संस्था बन गई। अब 1935 में एक घटना होती है वेरी इंपॉर्टेंट, और अपने शेखावटी किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण घटना आप इसको कह सकते हैं, कूदन हत्याकांड, ठीक है। कूदन गांव पड़ता है वहां पे सीकर में। तो कूदन गांव में क्या होता है, तारीख इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तारीख से प्रश्न बन सकता है। तो 25 अप्रैल की तारीख थी, 25 अप्रैल 1935 की तारीख थी, ठीक है। तो 25 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था, वहां पे कुछ अधिकारी जो है भू राजस्व लेने जाते हैं, ठीक है। तो अधिकारी जब भू राजस्व लेने जाते हैं तो वहां पे एक ओल्ड लेडी होती है, एक बूढ़ी महिला होती है, वो किसान होती थी, उनका नाम था धापी दादी, ठीक है। तो धापी देवी भी बोलते हैं, धापी दादी बोलते हैं, बूढ़ी थी इसलिए सब लोग दादी दादी बोलते थे, तो धापी दादी। तो धापी दादी ने जो है वहां के जो अधिकारी थे जो राजस्व इकट्ठा करने आए थे उनको राजस्व देने के लिए मना कर देती है। कौन मना कर देती है, धापी दादी, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो धापी दादी ने जो है राजस्व देने के लिए मना कर दिया। जब राजस्व देने के लिए मना कर दिया तो अधिकारियों ने पुलिस को बुलाकर वहां पर उनको डंडे से पिटवाया, बहुत सारे लोगों को, और वहां पर जो है एक अनावश्यक मतलब गोलीकांड कर चालू करवा दिया पुलिस के माध्यम से, है ना। तो पुलिस ने वहां पर गोलीबारी चालू कर दी। जब गोलीबारी चालू हुई तो 4 लोग शहीद हो जाते हैं, 4 लोग मर जाते हैं। कौन कौन, नाम याद रख लेना, पूछ सकते हैं, चेतराम, टिकूराम, तुलछाराम और आसाराम, ठीक है। चारों के पीछे राम है, चेतराम, टिकूराम, तुलछाराम और आसाराम, इन चारों की तो मृत्यु हो जाती है। और जब चारों की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर जो है जन विद्रोह ना फैल जाए, ठीक है, इसलिए क्या किया वहां की पुलिस ने, लगभग 175 लोगों को जो लगा कि भाई ये विद्रोह फैला सकते हैं,
तो 175 लोगों को जो है गिरफ्तार करके ले जाती है कौन, वहां की पुलिस। ठीक है, तो कूदन में एक हत्याकांड होता है 25 अप्रैल 1935 में। धापी दादी के नेतृत्व में भू राजस्व का लेने का विरोध कर दिया जाता है अधिकारियों के खिलाफ। वहां पर जो है गोलियां जलाई जाती है, तो चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम और आसाराम की मृत्यु हो जाती है। 175 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ये बात पता चलती है, ठीक है, तो वापस, क्योंकि शेखावटी में सिकर आंदोलन ऑलरेडी फेमस हो चुका था इंग्लैंड में, तो वहां पर जो है एक बार फिर से अपने वहां की जो ब्रिटिश संसद है उसमें जो है इस आंदोलन के बारे में डिस्कशन होता है कि आप अभी तक भी आप 1935 में भी आप जो है इस पर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हुए हो। अभी तक भी जो है ये जो आंदोलन है कूदन हत्याकांड के रूप में बार बार सामने आ रहा है, तो ये क्या है, तो ब्रिटिश संसद में वापस डिबेट होती है इस मुद्दे पर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। तो इसमें जो है सीकरों के जो आंदोलन है उनमें कुछ नेता प्रसिद्ध है। ठीक है, शेखावटी किसान आंदोलन में, और आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि नेकराम, या अपन पूछ लेते हैं नेतराम जी या हरू सिंह जी, ये किस आंदोलन संबंधित थे। नेतराम और हरू सिंह किस आंदोलन संबंधित थे, तो शेखावटी किसान आंदोलन संबंधित थे। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। हरलाल सिंह खर्रा, ये आगे भी आएंगे अपने, हरलाल सिंह खर्रा झुंझुनू में थे, झुंझुनू के थे अपने। फिर इसके बाद नेतराम, हरू सिंह, गोरू सिंह, पन्ने सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम, ये सब जो है अपने शेखावटी किसान आंदोलन संबंधित थे। ठीक है, इनके गांव के नाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं कहां से थे, लेकिन ये जो कि क्योंकि शेखावटी जो किसान आंदोलन था ना, बेसिकली बहुत सारे क्लस्टर्स में किसान आंदोलन था, है ना, छोटे छोटे खंडों में विभाजित किसान आंदोलन था। जब छोटे छोटे खंडों में विभाजित होता है तो इनके गांव के नाम से इनको नाम लिया जाता है। नेतराम गोरीर हो गया, हरू सिंह पलथाना हो गया, गोरू सिंह कटराथल हो गया, पन्ने सिंह बाटड़ा गांव हो गया, ईश्वर सिंह भेरूपुरा, लेखराम कसवाली, इस तरीके से नाम लिए जाते हैं इनके। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आप। फिर अब देखिए सीकर आंदोलन में दूसरा जो चरण होता है वो पलथाना प्रजापति महायज्ञ से शुरू होता है। पलथाना अपने सीकर में पड़ता है ना, वहां पर एक प्रजापति महायज्ञ करवाया जाता है। ये प्रजापति महायज्ञ इतना बड़ा था कि इसको 20वीं शताब्दी के राजपूताने का सबसे बड़ा महायज्ञ कहा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रख लेना कि जो प्रजापति महायज्ञ होता है कब होता है, 1934 में होता है। ठीक है, कब होता है, 1934 में होता है। तो एक नेता हुआ करते थे भरतपुर के देशराज जी। ठीक है, भरतपुर के जाट नेता थे देशराज, वो क्या है पलथाना जाते हैं 1933 में, और वहां पर एक सभा का आयोजन करते हैं। और सभा में एक चीज निकल के आई कि अपन क्या करेंगे, एक महायज्ञ का आयोजन करेंगे 1934 में, नए साल में। ठीक है, महायज्ञ का आयोजन करेंगे कब, बसंत पंचमी को। तो जनवरी 1934 में जो है बसंत पंचमी पड़ती है, और उसमें जो है पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। ठीक है, वहां पे पलथाना में, तो पलथाना में जब वहां पर महायज्ञ का आयोजन करते हैं तो वहां पे कुंवर थे एक हुकम सिंह जी, उनको यजमान बनाया जाता है। ठीक है, वो यजमान पर जब बैठते हैं यज्ञ पे, तो लोगों का मन था कि इनको जो है हाथी की सवारी करा के पूरे गांव में इनका जुलूस निकाला जाए पहले, फिर यज्ञशाला में ले जाया जाए इनको। ठीक है, तो कुंवर हुकम सिंह के लिए हाथी मंगवाने के लिए वहां का जो लोकल ठिकानेदार था राव राजा, उसको जो है रिक्वेस्ट भेजी जाती है। ठीक है, उनको बोला जाता है कि आप जो है राव राजा साहब आप हाथी भिजवा दीजिए। तो ये जो है हाथी भिजवाने से मना कर देता है, कौन, वहां का ठिकानेदार सीकर का। ठीक है, तो सीकर ठिकानेदार ने जो है हाथी भिजवाने से मना कर दिया। वहां के लोकल किसान नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर जो है वो सामंतों के विरुद्ध जो है अपना जो वो बात थी कि भाई ये सामंत तो चाहते ही नहीं कि किसान भी महायज्ञ करे। ठीक है, ऐसी बातें प्रसारित करना शुरू कर देते हैं, और ठिकानों की जो नीतियां थी उस समय की तत्कालीन, उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से जो है किसान आंदोलन फिर से उग्र हो जाता है पलथाना में महायज्ञ में। ठीक है, तो किसान आंदोलन वापस उग्र हो जाता है, और उन्होंने जो है जब ठिकानेदार को ये बात पता चलती है कि ठिकाना में तो वापस किसान आंदोलन उग्र होने लग गया, तो उसने एक जाट सभा थी ना, है ना, जो ये आंदोलन करवा रही थी, पलथाना में प्रजापति महायज्ञ करवा रही थी, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, तो उसके सचिव थे उस समय चंद्रभान जी। ठीक है, तो उस चंद्रभान जी को पकड़ के बोलते हैं कि आपको जो है जेल की सजा सुनाई जाती है 6 सप्ताह की, और 51 रुपए का जुर्माना आप पर लगाया जाता है। जब लोगों को यह बात पता चलती है कि बिना बात जो है सामंत ने चंद्रभान जी को गिरफ्तार कर लिया, उनको 6 सप्ताह तक जेल में भी रखेंगे, 51 रुपए का भी जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो फरवरी 1934 में लगभग 200 जाट किसान जो थे वो एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में जयपुर महाराजा से मिलने जाते हैं। तो उस समय जयपुर के महाराजा मान सिंह जी थे, तो मान सिंह जी से मिलने कौन पहुंचते हैं, 200 जाट किसान पहुंचते प्रतिनिधि मंडल के तौर पर। ठीक है, तो जब महाराजा के पास पहुंचते हैं उससे पहले महाराजा को एक खत मिल जाता है सर छोटू राम चौधरी की तरफ से। ठीक है ना, अखिल भारतीय जाट महासभा के अध्यक्ष है छोटू राम चौधरी, उन्होंने तार भेज दिया था पहले से जयपुर महाराजा को कि अगर किसानों के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई ऐसी हुई
ठीक है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर जयपुर में कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये ऐसा धमकी भरा पत्र जो है छोटूराम चौधरी ने भेज दिया था एक तरीके से किसानों के पक्ष में। तो महाराजा पर भी दबाव था एक तरीके से कि भाई महाराजा अपन किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करें। तो महाराजा ने ठिकानेदार को हुक्म करवाया कि ठिकानेदार साहब, आप जो है ये हाथी जो है इनको किसानों को दो, और ये जो सवारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं हुकुम सिंह जी, इनको हाथी दो। हाथी दे के फिर सजा संवारा हाथी जो है ये सीकर का ठिकानेदार बाद में पहुंचाएगा उनके पास। फिर जो है उस पर जो है ये किसान जो है अपना जुलूस निकालेंगे, और जुलूस निकालने के बाद जो है जब ये आंदोलन इतना तीव्र सा दिखा ना, तो उसके बाद जो है यहां से जन जागृति के तौर पे छोटूराम जी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा आदि के 3 लाख किसान लोग जो है वहां पर भेज दिए, राजस्थान के लिए रवाना कर दिए। तो उसमें जो है बहुत भारी संख्या में किसान जो है इकट्ठे हो जाते हैं, कहां पर, अपने पलसाना में। तो पलथाना वाला जो प्रजापति महायज्ञ है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें किसानों की जो है इस तरीके की जीत होती है कि जो पूरे भारतीय क्षेत्र में जो है उस समय प्रसिद्ध हो जाती है। आप ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो पलथाना वाला प्रजापति महायज्ञ एक तरीके से किसानों की जीत थी, है ना। सामंत के प्रति विजय थी, वो अप्रत्यक्ष रूप से विजय थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। तो इसके बाद फिर आते हैं अपने झुंझुनू में भी एक किसान आंदोलन होता है। तो 1925 में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन होता है झुंझुनू में। कहां होता है? झुंझुनू में होता है। ये अखिल भारतीय जाट महासभा का एक सम्मेलन होता है। ठीक है, वो झुंझुनू में होता है। उसके जो अध्यक्ष, मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को मुख्य अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो 1925 में होता है सम्मेलन। उसी के तहत जो है झुंझुनू में एक जाट पंचायत की स्थापना की जाती है। तो 1925 के अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद जो है झुंझुनू में जाट पंचायत की स्थापना होती है। 1932 में इसका पहला अधिवेशन होता है, और इसके पहले अधिवेशन में जो है ये मांग रखी जाती है कि जो किसान और मजदूर है, किसान मजदूर हो गए, नेता हो गए, इन सबको क्या है अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या है हथियार रखने चाहिए। ठीक है, तो ये बात जो है पहले अधिवेशन में पारित हो जाती है 1932 में, और 1938 तक लगभग सारे किसान, मजदूरों और नेताओं के पास क्या है अपने अपने हथियार हुआ करते थे। ठीक है, तो वहां झुंझुनू में जो है हथियार बहुत कॉमन हो गए थे। ठीक है, 1938 में 1938 में एक सम्मेलन होता है, झुंझुनू वृहत महिला सम्मेलन। ठीक है, तो महिलाओं का सम्मेलन होता है, जिसमें क्या होता है, जमनालाल बजाज अपना भाषण देने के लिए आते हैं। तो जमनालाल बजाज जब जयपुर से निकलते थे भाषण के लिए, तो जयपुर में क्या करते हैं, जयपुर सीमा पर ही इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये जो है वहां पर अशांति फैलाएंगे, और सब लोगों के पास हथियार भी है, तो हथियारबंद लोग वहां पे रहेंगे, तो अपना जो है ये जो सम्मेलन है ये सफल हो जाएगा और सरकारें जो है हिल सकती है। इस वजह से जमनालाल बजाज जी को जयपुर सीमा पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जयपुर सीमा पर जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वहां के किसानों द्वारा प्रदर्शन शुरू हो जाता है। किसानों ने जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का फैसला किया। ठीक है, हथियार है लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इसी वजह से जो है सैनिक, उस समय सेना और पुलिस की कार्रवाई हो जाती है किसानों पर, और सरदार हरदयाल सिंह, ये एक किसान नेता हुआ करते थे उस समय, तो सरदार हरदयाल सिंह ने अपने झुंझुनू में गिरफ्तारी दे दी। ठीक है, कि हम जो है आंदोलन को शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, इसलिए हम गिरफ्तारी दे रहे हैं आगे होके। ठीक है, कौन करेगा, कौन सा नेता करेगा? सरदार हरदयाल सिंह झुंझुनू में गिरफ्तारी दे देगा। बहुत सारे किसान नेता जो है उनके साथ साथ जुड़ जाएंगे और वो भी अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे। उसके बाद जयपुर के नरेश, जयपुर राजा हुआ करते थे, मान सिंह जी, मान सिंह जी जो है इससे दबाव महसूस करते हैं, और वो खुद उसका अपने झुंझुनू वाले एरिया का दौरा करते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर दौरा करते हैं, वहां पर जागीरदार उनका भव्य स्वागत करते हैं, लेकिन जो है इस तरीके से जो कार्रवाई होती है उसको रोक दिया जाता है, और कार्रवाई को रोक के किसानों को समझाया जाता है। लेकिन ये जो आंदोलन है वो धीरे धीरे छोटी-छोटी घटनाएं जो है वहां पर घटित होती रहती है। लेकिन जब स्वतंत्रता आ जाएगी भारत में स्वतंत्रता आएगी, उसके बाद ही जो है आंदोलन में शांति मिलेगी। तो ठीक है, आपको प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं कि झुंझुनू जाट पंचायत की स्थापना किस सम्मेलन के बाद होती है? इस सम्मेलन के बाद होती है 1925 के अखिल भारतीय जाट सम्मेलन के बाद। इसकी अध्यक्षता या मुख्य अतिथि कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थी। पहला अधिवेशन कब होता है? 1932 में होता है। क्या प्रस्ताव आता है कि किसान और नेता जो है हथियार रख सकते हैं? 1938 में झुंझुनू वृहद महिला सम्मेलन में जमनालाल बजाज शामिल होने वाले थे, लेकिन उनको शामिल नहीं होने दिया, और वहां की सेना या पुलिस ने वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है, यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक ही रहा है, हथियार होने के बावजूद भी हिंसा नहीं की इन लोगों ने। ठीक है, तो अहिंसक आंदोलन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना झुंझुनू की। अब देखिए आप, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपने चिड़ावा में भी किसान आंदोलन होता है। चिड़ावा भी अपने झुंझुनू में बढ़ता है, तो वहां पर भी किसान आंदोलन होता है। तो एक संस्था का नाम याद रख लेना, 1922 में एक संस्था बनती है, अमर सेवा समिति। ठीक है,
इस संस्था का नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट संस्था है। और अमर सेवा समिति के जो अध्यक्ष थे वो या जिन जो संस्थापक थे उनका नाम था मास्टर प्यारेलाल। ठीक है, राजस्थान के नहीं है, उत्तर प्रदेश के मास्टर प्यारेलाल, लेकिन चिड़ावा में अपना समाज सेवा का काम किया करते थे। ठीक है, तो चिड़ावा में समाज सेवा का काम किया करते थे, इसलिए इनको चिड़ावा गांधी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। तो चिड़ावा गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल। अमर सेवा समिति की स्थापना करी थी 1922 में इन्होंने। तो खेतड़ी के राजा को जब पता चलता है कि यहाँ पर जो है फॉरेन एक्टिविटी बढ़ गई है, उस समय के कॉन्टेक्स्ट में तो फॉरेनर ही हो गए, तो फॉरेन एक्टिविटी बढ़ चुकी है, तो खेतड़ी के महाराजा हुआ करते थे अमर सिंह जी। तो अमर सिंह जी ने जो है पकड़ के मास्टर प्यारेलाल और उनके साथ साथी उन सबको पकड़ के घोड़े के पीछे बिठा के बांध के और घसीटा जाता है उनको बुरी तरह से। ठीक है, 30 मील तक घसीटा जाता है, ऐसा माना जाता है। 30 मील तक घसीट के जो है जब वो घायल हो जाते हैं, बहुत बुरी तरह से उनकी अवस्था हो जाती है, तो उनको 3 दिन तक भूखा प्यासा जेल में पटका जाता है। ठीक है, तो जब भूखा प्यासा रहेंगे, 3 घायल हो जाएंगे, 30 मील तक घसीटेंगे, तो जो है आदमी की हालत खस्ता हो जाएगी। जब लोगों को, वहां के लोकल लीडर्स को पता चलता है, तो राष्ट्रीय लेवल पर बात पहुंच जाती है, पूरे देश में बात फैल जाती है कि अपने मास्टर प्यारेलाल को जो है गिरफ्तार कर लिया खेतड़ी महाराजा ने, और उनको जो है घसीटा गया है बुरी तरह से, और उनको जेल में भी रखा गया है, और कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो बहुत सारे नेता उस समय उनके समर्थन में आ गए, बहुत सारे सेठ साहूकार उनके समर्थन में आ गए। तो अपना जो शेखावटी वाला एरिया है वो तो फेमस ही सेठों के लिए है। तो वहां के प्रमुख सेठ थे जमनालाल बजाज, है ना, बिड़ला, घनश्याम दास जी बिड़ला और वेणी प्रसाद डालमिया। ये सब लोग जो है चिट्ठियां लिख लिख के खेतड़ी महाराजा को पहुंचा रहे हैं कि भाई साहब आप जो है क्या कर रहे हो, मास्टर प्यारेलाल तो बहुत अच्छे आदमी है, उनको छोड़ो, है ना। इस तरीके की चिट्ठियां किसको पहुंचाई जाती है? खेतड़ी नरेश अमर सिंह जी को। ठीक है, एक वहां पर फेमस कार्यकर्ता हुआ करते थे उस समय, चांदगरण शारदा। ठीक है, शारदा एक्ट वगैरह जो है ना, ये बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है। चांदगरण शारदा वहां के नेता थे उस समय, और चांदगरण शारदा ने जो है वहां पर किसानों में जागरूकता फैलाई। ठीक है, वो हरविलास शारदा थे, सॉरी वो अजमेर के हरविलास शारदा थे, जिनके नाम पे शारदा एक्ट है। ये चांदगरण शारदा उन्हीं के रिश्तेदार हैं कोई, है ना। तो चांदगरण शारदा हुआ करते थे, वो जागरूकता फैलाते हैं किसानों में, क्या कि जो मास्टर प्यारेलाल को लेके गए ना जेल में, तो उनके विरुद्ध जागरूकता फैलाते हैं और किसानों में एकता फैलाते हैं। तो 23 दिन तक जो है खेतड़ी में हाहाकार मच जाता है, एक तरीके से सेना में और किसानों में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये जो आंदोलन है तब खत्म हो जाता है जब इनको जो खेतड़ी के राजा अमर सिंह जी थे, वो मास्टर प्यारेलाल और उनके साथ साथियों को छोड़ देते हैं जिंदा। ठीक है, छोड़ देते हैं, कैदियों को छोड़ दिया गया और मुक्त कर दिया गया, तब जाके आंदोलन थमता है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण आंदोलन है, एक चिड़ावा किसान आंदोलन। ठीक है, 1922 का है। फिर उसके बाद कटराथल में भी एक आंदोलन होता है। कटराथल अपने वहीं सीकर में पड़ता है। तो कटराथल कृषक आंदोलन होता है, जिसमें हरलाल सिंह एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे उस समय। हरलाल सिंह खर्रा उनका पूरा नाम था, यही वाले, है ना, हरलाल सिंह खर्रा। और उनकी पत्नी हुआ करती थी किशोरी देवी। ये दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था किसान पंचायत नाम से। ठीक है, तो एक किसान पंचायत है ना, बहुत महत्वपूर्ण संगठन है झुंझुनू क्षेत्र में, है ना। तो कटराथल जो क्षेत्र है सीकर वाला, है ना, तो उसमें किसान पंचायत का गठन किया गया हरलाल सिंह और उनकी पत्नी किशोरी देवी द्वारा। उसमें कुछ लोग भी सम्मिलित थे, कुछ नेता भी थे। पंडित तारकेश्वर शर्मा, घासीराम चौधरी और नेत्राम जैसे महत्वपूर्ण नेता शामिल है। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रख लेना। पंडित तारकेश्वर शर्मा, घासीराम चौधरी, नेत्राम, ये सब किसान पंचायत के सदस्य हुआ करते थे। अब 1934 में एक सम्मेलन, पहला महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस महिला सम्मेलन का आयोजन करने के पीछे रीजन था सीहोट के ठाकुर मानसिंह का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। तो वहां की किसान महिला थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया ये मानसिंह जी ने। सीहोट के ठाकुर थे, है ना। तो जब मानसिंह ने दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ महिलाओं के साथ, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में लगभग 10,000 महिलाएं एक जगह शामिल हो जाती है, एक सम्मेलन करते हैं कटराथल में। ठीक है, तो सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में जो है बहुत सारी महिलाएं आती है, 10,000 जाट महिलाएं आती है। सब साइन करके एक मांग पत्र प्रस्तुत किया जाता है। उसमें उस मांग पत्र में बोला जाता है कि ठाकुर मानसिंह जी को क्षमा मांगनी पड़ेगी महिलाओं से, और जो है बदतमीजी की थी उनके लिए जो है सामूहिक क्षमा प्रार्थना करे ठाकुर मानसिंह। इस तरीके का एक मांग पत्र जारी करते हैं किशोरी देवी के नेतृत्व में। ठीक है, ये जो मांग अपना ये आंदोलन यहाँ पे रहता है। फिर इसको भारतीय काफी जो ऊपर तक है लोग जो है स्वीकार भी करते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। लेकिन ये इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है, मानसिंह माफी नहीं मांगता है। तो ये आंदोलन उस तरीके से आप बोल सकते हैं कि न्यूट्रली रहता है। बाद में जब जयसिंहपुरा हत्याकांड भी होता है 1934 में, है ना। 1934 में एक पैरेलल घटना और हो रही है, जयसिंहपुरा में हत्याकांड। ठाकुरों का जो दुष्कर्म है ना, वो इस रूप में आता है। एक तो यहाँ पर जो है महिलाओं के साथ बदतमीजी की घटना सीहोट के ठाकुर मानसिंह कर रहे हैं। ढूंढलोट के ठाकुर के भाई थे ईश्वरी सिंह जी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, ईश्वरी सिंह जी भाई थे किसके? ढूंढलोट ठाकुर के। तो ढूंढलोट ठाकुर के भाई थे ईश्वर सिंह, और उसने क्या किया था, जयसिंहपुरा में
किसान, कुछ किसान जो है खेत जोत रहे थे, तो खेत जोतते हुए किसानों पर जो है अंधाधुंध गोलीबारी करेगा वो, ठीक है, वो और उसके साथी, कुछ साथी, ठीक है। तो वो जब अंधाधुंध गोलीबारी करेंगे उसमें किसान शहीद हो जाएंगे बहुत सारे, तो इसको बोलते हैं जयसिंहपुरा शहीद दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जून 1934, ठीक है। योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वाला दिन है, तो उस दिन जो है अपना जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। 21 जून 1934 का दिन है। डूंडलोद का ठाकुर का भाई था, है ना, ईश्वर सिंह, खुद ठाकुर नहीं था लेकिन इसका भाई था। फिर ये जो जयसिंहपुरा हत्याकांड है वो इसलिए फेमस है कि पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में जब ठाकुर का भाई था, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि ये सामंत का भाई है एक तरीके से, तो सामंत के भाई को उसके साथियों के साथ सजा सुनाई जाती है, तो जेल में डाल दिया जाता है किसको? ईश्वरी सिंह और उसके साथियों को, जिन्होंने किसानों पर जो है अनावश्यक अत्याचार किया था। तो पहली बार किसानों के हत्यारों को सजा कहां पे मिलती है? अपने को सीकर वाले किसान आंदोलन में, शेखावटी किसान आंदोलन में, तो ये भी ध्यान रख लेना। और इसीलिए जयसिंहपुरा हत्याकांड भी प्रसिद्ध है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कटराथल कृषक आंदोलन के बारे में, जयसिंहपुरा हत्याकांड के बारे में, चिड़ावा के किसान आंदोलन में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। और झुंझुनू में भी आपको लगभग सरदार हरदयाल सिंह का नाम याद रख लेना है, और अपने झुंझुनू वृहद महिला सम्मेलन का नाम याद रख लेना है, ठीक है। चिरवा सेवा समिति आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। 1918 में प्राकृतिक आपदाओं और गरीबों की मदद के लिए चिरवा सेवा समिति की स्थापना करी जाती है। सामंती व्यवस्था के विरुद्ध जागृति पैदा करने लग जाते हैं। खेतड़ी के राजा ने इनके कार्यकर्ता और नेताओं को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, तो उसको छुड़वाता है कौन? मारवाड़ी व्यापारिक संघ कलकत्ता वाला, ठीक है। सीकर में किसान आंदोलन 1922 से शुरू हो जाता है। 1922 में अकाल पड़ता है। सामंत जो है कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, वो 25% का टैक्सेशन का जो है वो वृद्धि कर देते हैं और कठोरता से वसूलते हैं। वेब जो है खुदी गांव और कुदन गांव में नरसंहार करता है। तरुण राजस्थान में इस बात का जिक्र रामनारायण चौधरी करते हैं। डेली हेराल्ड इंग्लैंड वाले जो न्यूज़पेपर है उसमें किसानों के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो जाता है। 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहां की लोकसभा में जो है पैट्रिक लॉरेंस जो है इस पर प्रश्न पूछते हैं। और फिर अखिल भारतीय जाट महासभा द्वारा 1931 में राजस्थान जाट सभा क्षेत्रीय सभा का गठन किया जाता है और सामंती अत्याचारों के विरुद्ध ये संस्था बनाई जाती है। कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को हो जाता है। लगान नहीं देती है दापी देवी, तो पुलिस गोलियां मार देती है। चेतराम, टीकूराम, तुलसाराम, आसाराम मारे जाते हैं। 175 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ब्रिटिश संसद में इस पर डिबेट होती है बाद में, ठीक है। प्रमुख नेता का नाम याद रख देना, हरलाल सिंह खर्रा, नेतराम, फरूख सिंह, गौर सिंह और अपने पन्ने सिंह, ईश्वर सिंह और लेखराम, ये नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर पलथाना में प्रजापति महायज्ञ कराया जाता है। देशराज जो अपने भरतपुर के जाट नेता हुआ करते थे वो पलथाना में आते हैं। 1934 में महायज्ञ करवाया जाता है पंडित खेमराज शर्मा की देखरेख में। कुंवर हुक्म सिंह जी हाथी पर जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन वहां के राव राजा, ठिकाने के राव राजा द्वारा हाथी देने से मना कर दिया जाता है। ठिकानों की नीतियों की आलोचना करी जाती है जाट इसमें महायज्ञ में। और उन्होंने जो है जब आलोचना करी जाती है तो जाट सभा के सचिव हुआ करते थे उस समय चंद्रभान, उनको गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है ठिकानेदार और उनको 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपए जुर्माना कर दिया जाता है। फरवरी 1934 में जो है 200 जाट किसान प्रतिनिधि जयपुर महाराजा के पास जाते हैं और सर छोटू राम चौधरी द्वारा तार बेचकर शिकायत कराई जाती है। और जब तार बेचकर किसानों के समर्थन में बोला जाता है छोटू राम चौधरी द्वारा, तो महाराजा पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर पड़ने के बाद ठीक के सीकर ठिकाने को कहलवा दिया जाता है कि आप जो है हाथी दे दो, तो सजा सुनाकर हाथी को भेजा जाता है और उसके बाद जो है ये अपना जुलूस निकालते हैं किसान। और ये भी एक तरीके से ये प्रजापति महायज्ञ का जो आंदोलन है ये एक तरीके से सफल हुआ उस समय, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं अपने झुंझुनू में भी कुछ किसान आंदोलन इस एक तरीके से शुरू हो जाता है, क्योंकि झुंझुनू जाट पंचायत की स्थापना होती है। 1925 में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन होता है झुंझुनू में। उसके मुख्य अतिथि अपने मदन मोहन मालवीय जी होते हैं। और 1932 में झुंझुनू जाट पंचायत का पहला अधिवेशन होता है जिसमें किसान और नेताओं के पास हथियार रखने का प्रावधान होता है। और 1938 तक लगभग सारे किसानों के पास और अपने नेता होते थे वहां पे, उनके सबके पास जो है हथियार आ जाते हैं, तो हथियार बहुत कॉमन हो जाते हैं उस समय। फिर 1938 में एक झुंझुनू वृहद महिला सम्मेलन होता है, उसमें जमनालाल बजाज जी को जयपुर पर ही जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है जयपुर सीमा पे। तो वहां पर जो है किसानों द्वारा प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सरदार हरदयाल सिंह जी अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, उनके साथ साथ बहुत सारे किसान भी गिरफ्तारी दे देंगे। जयपुर नरेश मान सिंह जी वहां पे दौरा करेंगे, उसके बाद किसान आंदोलन थोड़ा ठंडा पड़ता है। उसके बाद चिड़ावा में भी किसान आंदोलन होता है। 1922 में अमर सेवा समिति नाम का एक संगठन हुआ करता था, वो मास्टर प्यारे लाल जो है, जिनको अपन चिड़ावा गांधी भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में बनाया गया था। तो खेतड़ी नरेश अमर सिंह जी ने इनको पकड़ के और इनके साथ साथियों को पकड़कर जो है
अब इनको बांध कर, घोड़े के पीछे बांध कर घसीटा जाता है, इनको आतताई एक तरीके से अत्याचार किया जाता है, और पूरे देश में जो है जब ये बात फैल जाती है तो चांदकरण शारदा, बजाज जी, बिरला जी, डालमिया जी, सब लोग जो है इनका विरोध करते हैं, और इस तरीके से खेतड़ी महाराजा पर प्रेशर बनाया जाता है। उनके बाद इन्होंने खेतड़ी महाराजा इन कैदियों को छोड़ देता है। तो ये भी एक तरीके से प्रसिद्ध किसान आंदोलन है। इसके बाद कटराथल में किसान आंदोलन हुआ। हरलाल सिंह, उनकी पत्नी किशोरी देवी, वो जो है किसान पंचायत का गठन करते हैं। पंडित तारकेश्वर शर्मा, चौधरी घासीराम चौधरी, नेतराम जैसे बहुत सारे नेता उसमें शामिल होते हैं। 1934 में एक महिला सम्मेलन, फर्स्ट महिला सम्मेलन होता है कटराथल में, और उसमें जो है सियोट के ठाकुर मान सिंह का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को का मेन इशू रहता है, और उसमें वो मांग पत्र जारी कर देते हैं। 10,000 महिलाओं के साइन होते हैं, तो सब लोग जो है मांग पत्र पर साइन करने के लिए सफल रहते हैं। फिर जयसिंहपुर हत्याकांड भी हो जाता है 21 जून 1934 को। ढूंढलोट के ठाकुर के भाई रहता है ईश्वर सिंह, और उनके साथी जो है वो ढूंढलोट में अपने खेत जोतते हुए किसानों पर जो है गोलियां चला देते हैं, और उसमें बहुत सारे किसान शहीद हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जयसिंहपुर हत्याकांड। तो जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है 21 जून 1934 को। ईश्वरी सिंह और उनके साथियों को जेल में डाल दिया जाता है बाद में। तो ये था अपना शेखावटी वाला किसान आंदोलन। अब अपना सिर्फ कौन सा आंदोलन बच गए, 2 आंदोलन बच गए, वो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएंगे। और ये था अपना आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन नए किसान आंदोलन के साथ आएंगे, वो अंतिम लेक्चर होगा किसान आंदोलन का। और उसके बाद जो है अपना प्रजामंडल है इस बार, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने डीप में पढ़ लिया, तो प्रजामंडल में थोड़ा सा अपने को कम पढ़ना पड़ेगा। तो प्रजामंडल में अपन देखते हैं, तो 2-3 लेक्चर में प्रजामंडल कर लेंगे कंप्लीट, और फिर एक लेक्चर में अपन एकीकरण कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 4 लेक्चर में अपन पूरा राजस्थान कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर अपना इंडियन हिस्ट्री चालू कर देंगे अपन, है ना। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर, और नेक्स्ट में जल्दी ही मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और अपने वीडियोस रेगुलर देखते रहिए रेगुलर। ठीक है, धन्यवाद।